मैं आपको यह बता दूं कि सिर्फ 7 दिनों में आप दुनिया को देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदलना शुरू कर सकते हैं, और इसके लिए पैसे, किस्मत या किसी खास प्रतिभा की जरूरत नहीं है। तो क्या आप विश्वास करेंगे? शायद नहीं। आखिरकार आपको यह सोचने के लिए सिखाया गया है कि बड़े बदलावों में सालों लग जाते हैं, लेकिन यह एक आरामदायक झूठ है। सच तो यह है कि अगर आप आज ही अपने सोचने के तरीके को बदल दें तो आप अगले हफ्ते के अंत तक अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात, आपके आसपास की दुनिया वैसी ही रहेगी। जो बदलेगा वह आप होंगे। जीवन भर आपको जिस सबसे बड़े दुश्मन का सामना करना पड़ेगा वह आपके काम में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है, न ही कोई ऐसा पड़ोसी है जो आपसे ईर्ष्या करता है, न ही कोई ऐसा प्रतिद्वंद्वी है जो आपका पतन चाहता है। सबसे खतरनाक दुश्मन एक ऐसी जगह पर रहता है जिसे कोई नहीं देखता, आपके अपने दिमाग के अंदर। वह आपकी हर कमजोरी को जानता है, आपके द्वारा की गई हर गलती को विस्तार से याद रखता है और जानता है कि आपको लकवा मारने के लिए उन यादों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। वह चिल्लाते हुए नहीं आता, वह फुसफुसाता है। वह लगभग सांत्वना देने वाली आवाज में बात करता है, जैसे वह आपकी रक्षा कर रहा हो, ये कहते हुए थोड़ा और इंतजार करो, यह सही समय नहीं है, तुम तैयार नहीं हो। यह आंतरिक आवाज भरोसेमंद है क्योंकि यह सावधानी का मुखौटा पहनती है, लेकिन वास्तव में यह आपके और आपकी मंजिल के बीच सबसे बड़ी बाधा है। ज्यादातर लोग यह मानते हुए अपनी जिंदगी बिताते हैं कि वे अवसरों, पैसे या कौशल की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि कोई भी कोशिश करने से बहुत पहले हार हो जाती है। हार तब शुरू होती है जब आप इस आवाज पर उतना विश्वास करते हैं जितना आप जानते हैं कि मुमकिन है। यह ऐसा है जैसे ईंट दर ईंट आप अपने दिमाग के अंदर अदृश्य दीवारें बनाते हैं, इतनी ठोस कि वे रास्ते में आने वाली किसी भी असली बाधा को पार कर जाती हैं। अगर आप सोचें तो आपने पहली सीढ़ी चढ़ने से पहले ही कितनी बार हार मान ली है। आपने कितने विचार त्याग दिए क्योंकि आपके अपने दिमाग ने फरमान जारी कर दिया कि कोशिश करना बेकार होगा। जो लोग कैद में जीते हैं और जो लोग आजाद होते हैं, उनके बीच का फर्क डर का अभाव नहीं है, बल्कि इस बात का है कि डर आने पर वे कैसे काम करने का फैसला करते हैं। यह हमेशा रहेगा। यह उस परछाई की तरह है जो जिंदगी के हर मोड़ पर आपका साथ देती है, लेकिन यह आप पर निर्भर है कि आप उसे बैठने और अपने फैसलों को तय करने के लिए आमंत्रित करते हैं या आप उसकी मौजूदगी को पहचानते हैं और इसके बावजूद काम करते हैं। मैंने इसे इतनी बार जिया है कि मैं गिन भी नहीं सकता। मुझे एक कठोर सर्दी याद है। एक ठंडे घर में चिमनी बुझी हुई थी और हाथ ठंड से सुन्न हो गए थे। मैं एक जरूरी काम के सामने खड़ा था, लेकिन रोकने की इच्छा बहुत ज्यादा थी। मुझ में से किसी में भी जारी रखने की इच्छा नहीं थी। एक हिस्सा हार मानने के लिए चिल्ला रहा था, दूसरा हिस्सा लगभग चुपचाप जोर देकर कह रहा था कि मैं एक और वाक्य, एक और पैराग्राफ, एक और पृष्ठ लिखूं। उस वक्त कोई तालियां नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी, कोई संकेत नहीं था कि यह कोशिश करने लायक होगा। लेकिन जब मैंने खत्म किया तो मुझे समझ में आया कि जीत टेक्स्ट के बारे में नहीं थी, ये मेरे बारे में थी। मैंने आंतरिक प्रतिरोध को जीत लिया था। ये चुप लड़ाइयां सबसे अहम हैं। जब आप बिस्तर पर पड़े रहने की इच्छा के बावजूद 30 मिनट पहले उठने का फैसला करते हैं, जब आप उस मुश्किल बातचीत का सामना करते हैं जिससे आप हफ्तों से बच रहे हैं, जब आप एक ऐसे काम को पूरा करते हैं जिसे आप महीनों से टाल रहे हैं, ये सब अदृश्य दुश्मन के खिलाफ जीत है। हर छोटी जीत उस आवाज को कमजोर करती है और आपकी पहचान को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में मजबूत करती है जो अपने फैसलों को पूरा करता है। विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी पर शोध से पता चलता है कि हर बार जब आप कोई साहसी फैसला लेते हैं तो आप दिमाग में नए कनेक्शन बनाते हैं, जिससे मानसिक मार्ग मजबूत होते हैं और भविष्य में इस व्यवहार को दोहराना आसान हो जाता है। यह एक मांसपेशी को प्रशिक्षित करने जैसा है। आप जितनी ज्यादा चुनौती देते हैं उतनी ही ज्यादा मजबूत होती है। दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग काम करने के लिए प्रेरित होने का इंतजार करते हैं, लेकिन प्रेरणा अस्थिर होती है। यह मूड, मौसम या परिस्थितियों के हिसाब से आती और जाती रहती है। जो चीज वास्तव में बदलती है वह है इच्छा न होने पर भी काम करने का अनुशासन, और यह अनुशासन रोजमर्रा की छोटी छोटी लड़ाइयों का सामना करके ही बनता है। इसलिए अगर आप अपने आंतरिक दुश्मन के खिलाफ खेल को पलटना शुरू करना चाहते हैं तो एक आसान परीक्षण करें। अगले 7 दिनों में किसी ऐसी चीज को चुनें जिससे आप बच रहे हैं और उसका सामना करें।
यह जरूरी नहीं है कि यह कोई महान चीज हो, लेकिन यह परेशान करने वाली होनी चाहिए। यह पहले उठना, किसी रुके हुए काम को पूरा करना या किसी ऐसे प्रोजेक्ट को शुरू करना हो सकता है जिसे आप टाल रहे हैं। पहले दिन आपको बेचैनी महसूस होगी, तीसरे दिन आपको एहसास होगा कि आंतरिक आवाज ने थोड़ी ताकत खो दी है, 7वें दिन शायद आपको कुछ ताकतवर पता चले। आप जितना सोचते थे उससे ज्यादा मजबूत हैं, और यही वह राज है जिसे महान लोग समझते हैं। वे संदेह और डर को अपने लिए फैसला नहीं करने देते। वे महसूस करते हैं, पहचानते हैं, लेकिन आगे बढ़ते रहते हैं। वक्त के साथ सवाल क्या मैं कर सकता हूं से बदलकर अगली चुनौती क्या है हो जाता है। इस वक्त आप सिर्फ लड़ाइयां नहीं जीत रहे हैं, आप बदल रहे हैं कि आप कौन हैं। जो लोग उद्देश्य के साथ चलते हैं और जो लोग खोए हुए जीते हैं, उनके बीच का फर्क मौका या किस्मत में नहीं है, बल्कि दिशा की स्पष्टता में है। एक सच्चा लक्ष्य सिर्फ एक धुंधला विचार या एक पकड़ने वाला वाक्यांश नहीं है। यह इतना ताकतवर चुंबक है कि यह आपको उन दिनों में भी आगे खींचता रहता है जब सब कुछ भारी और हतोत्साहित करने वाला लगता है। ज्यादातर लोगों को इसका अनुभव कभी नहीं होता, क्योंकि वे ढीली इच्छाओं से संतुष्ट हो जाते हैं। मैं एक बेहतर जिंदगी चाहता हूं, मैं ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूं, मैं खुश रहना चाहता हूं। इस तरह के शब्दों में मुश्किलों के आने पर आपका साथ देने के लिए काफी ताकत नहीं होती है। जो चीज फर्क पैदा करती है वह है अपने लक्ष्य को एक ऐसे स्पष्ट नजारे में बदलना जिसे आपका दिमाग नजरअंदाज नहीं कर सके। कल्पना कीजिए कि आप पहले से ही अपनी मनचाही चीज जी रहे हैं। बनावट, गंध, आवाज, भावनाओं को महसूस करें। अगर आपका लक्ष्य कोई नई नौकरी पाना है तो अपने आप को दफ्तर में प्रवेश करते हुए देखें, आसपास की बातचीत की आवाज सुने, माहौल की ऊर्जा को महसूस करें। अपने काम के लिए तारीफ मिलने पर संतुष्टि के वजन को महसूस करें। अपने परिवार को जीत के बारे में बताने और उनकी आंखों में गर्व को महसूस करने की कल्पना करें। यह छवि जितनी ज्यादा जीवंत होगी, उतनी ही ज्यादा वास्तविक यह आपके लिए बनेगी। और जब यह वास्तविक लगने लगे तो आप ऐसा व्यवहार करना शुरू कर देंगे जैसे आप पहले से ही इसकी ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन सपना देखना काफी नहीं है। बड़े लक्ष्यों को रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में बांटने की जरूरत होती है। एक पूरा सपना चढ़ने के लिए एक असंभव पहाड़ जैसा लग सकता है, लेकिन किसी भी पहाड़ पर एक एक कदम करके जीत हासिल की जाती है। ये कदम इतने स्पष्ट और विशिष्ट होने चाहिए कि उनमें बहाने के लिए कोई जगह न बचे। अगर आपके लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखना जरूरी है तो हर दिन पढ़ाई के लिए एक तय वक्त निकालें। अगर आपको अपनी सेहत सुधारनी है तो ट्रेनिंग के लिए ऐसे दिन और वक्त तय करें जिन पर बातचीत ना हो सके। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो रोजाना या हफ्ते में होने वाले काम तय करें जो आपको आगे बढ़ाते रहे। राज यह है कि इन गतिविधियों को अपने भविष्य के साथ पवित्र प्रतिबद्धताएं मानना है। ये ऐसे काम नहीं हैं जिन्हें आप वक्त मिलने पर पूरा करते हैं, बल्कि ऐसी प्रतिबद्धताएं हैं जो आकार देती हैं कि आप क्या बन रहे हैं। जब आप इन प्रतिबद्धताओं को तोड़ते हैं तो आप न सिर्फ परिणाम में देरी करते हैं, आप खुद पर से भरोसा कमजोर करते हैं। जब आप उन्हें पूरा करते हैं तो आप एक नई पहचान मजबूत करते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति की जो अपने फैसलों को पूरा करता है। मुझे एक आदमी याद है जिसने कुछ किलोमीटर से ज्यादा कभी नहीं दौड़ा था, लेकिन उसने मैराथन के लिए साइन अप करने का फैसला किया। उसने न सिर्फ तारीख तय की, उसने इसे एक ऐसी जगह पर चिपका दिया जहां वह हर सुबह इसे देख सके। उसने अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों को बताया, जिससे चुपचाप हार मानना असंभव हो गया। हर ट्रेनिंग तड़के, ठंड और थकान में उठाया गया हर कदम सिर्फ दौड़ने के बारे में नहीं था, यह खुद से किए गए वादे को निभाने के बारे में था। प्रतियोगिता के दिन जब उसने फिनिश लाइन पार की तो उसे एहसास हुआ कि मेडल सिर्फ एक प्रतीक था। असली जीत यह थी कि वह कोई ऐसा व्यक्ति बन गया था जो अपने वादों को छोड़ने में असमर्थ था। यही ताकत आपकी पहुंच में है। अपने लक्ष्य को इतने विस्तार से लिखकर शुरू करें कि कोई भी व्यक्ति जो इसे पढ़ता है उसे ठीक से पता चल जाएगा कि आप क्या चाहते हैं, और जब आप इसे हासिल कर लेंगे तो यह कैसा होगा। फिर खुद से पूछे, सबसे छोटी दैनिक कार्रवाई क्या है जो मुझे इसके करीब लाती है, और फिर उस कार्रवाई को आदत में बदलें। जब प्रेरणा विफल हो जाए, और यह विफल हो जाएगी, तो उस नजारे पर वापस जाए जिसे आपने शुरू में बनाया था। अपनी आंखें बंद करें और उस भावना को फिर से जिए कि आपने पहले से ही वह हासिल कर लिया है जो आप चाहते हैं। यह भावनात्मक जुड़ाव है
जो आपको तब भी गतिमान रखता है जब सब कुछ ज्यादा मुश्किल लगता है। जो लोग महान लोगों की तरह सोचते हैं, वे काम करने के लिए तैयार महसूस करने का इंतजार नहीं करते। वे काम करते हैं और इस प्रक्रिया में वे तैयार हो जाते हैं। जिंदगी आपको परखने के लिए इजाजत नहीं मांगती। जब आप योजनाएं बनाते हैं, भविष्य का सपना देखते हैं और सही रास्ते की कल्पना करते हैं, तो यह पहले से ही वह हासिल कर लिया है जो आप चाहते हैं। यह भावनात्मक जुड़ाव है जो आपको तब भी गतिमान रखता है जब सब कुछ ज्यादा मुश्किल लगता है। जो लोग महान लोगों की तरह सोचते हैं, वे काम करने के लिए तैयार महसूस करने का इंतजार नहीं करते। वे काम करते हैं और इस प्रक्रिया में वे तैयार हो जाते हैं। जिंदगी आपको परखने के लिए इजाजत नहीं मांगती। जब आप योजनाएं बनाते हैं, भविष्य का सपना देखते हैं और सही रास्ते की कल्पना करते हैं, तो यह पहले से ही वह हासिल कर लिया है जो आप चाहते हैं। यह भावनात्मक जुड़ाव है जो आपको तब भी गतिमान रखता है जब सब कुछ ज्यादा मुश्किल लगता है। जो लोग महान लोगों की तरह सोचते हैं, वे काम करने के लिए तैयार महसूस करने का इंतजार नहीं करते। वे काम करते हैं और इस प्रक्रिया में वे तैयार हो जाते हैं। जिंदगी आपको परखने के लिए इजाजत नहीं मांगती। जब आप योजनाएं बनाते हैं, भविष्य का सपना देखते हैं और सही रास्ते नहीं करते। वे काम करते हैं और इस प्रक्रिया में वे तैयार हो जाते हैं। जिंदगी आपको परखने के लिए इजाजत नहीं मांगती। जब आप योजनाएं बनाते हैं, भविष्य का सपना देखते हैं और सही रास्ते की कल्पना करते हैं, तो यह पहले से ही वह हासिल कर लिया है जो आप चाहते हैं। यह भावनात्मक जुड़ाव है जो आपको तब भी गतिमान रखता है जब सब कुछ ज्यादा मुश्किल लगता है। जो लोग महान लोगों की तरह सोचते हैं, वे काम करने के लिए तैयार महसूस करने का इंतजार नहीं करते। वे काम करते हैं और इस प्रक्रिया में वे तैयार हो जाते हैं। जिंदगी आपको परखने के लिए इजाजत नहीं मांगती। जब आप योजनाएं बनाते हैं, भविष्य का सपना देखते हैं और सही रास्ते की कल्पना करते हैं, तो यह पहले से ही वह हासिल कर लिया है जो आप चाहते हैं। यह भावनात्मक जुड़ाव है जो आपको तब भी गतिमान रखता है जब सब कुछ ज्यादा मुश्किल लगता है। जो लोग महान लोगों की तरह सोचते हैं, वे काम करने के लिए तैयार महसूस करने का इंतजार नहीं करते। वे काम करते हैं और इस प्रक्रिया में वे तैयार हो जाते हैं। जिंदगी आपको परखने के लिए इजाजत नहीं मांगती। जब आप योजनाएं बनाते हैं, भविष्य का सपना देखते हैं और सही रास्ते की कल्पना करते हैं, तो यह पहले से ही ऐसे परीक्षण तैयार कर रही होती है जिनके लिए आपकी सोच से ज्यादा की जरूरत होगी। इसलिए सही सवाल कभी यह नहीं होता कि क्या यह मेरे साथ होगा, बल्कि यह होता है कि जब यह होगा तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरा विश्वास करो यह होगा। कोई भी रास्ता सीधा, साफ और अनुमानित नहीं होता है और ज्यादातर वक्त सबसे बड़े बदलाव ठीक उन पलों से पैदा होते हैं जब सब कुछ ढहता हुआ लगता है। किसी झटके का दर्द वास्तविक होता है, इससे इनकार करने से मदद नहीं मिलती। जब कुछ गलत होता है तो पहली प्रतिक्रिया यह महसूस करना है कि यह अंत है, कि आपके द्वारा किए गए किसी भी काम का कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन यह ठीक वही है निराशा की गर्मी में कि साधारण लोगों और असाधारण लोगों के बीच का फर्क आकार लेना शुरू कर देता है। पहले वाले हार को निर्णायक मान लेते हैं, दूसरे वाले अराजकता को देखते हैं और पूछते हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। मुझे एक ऐसे व्यवसायी का स्मरण है जिससे मैं मिला था, एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति जिसने अपना व्यवसाय बनाने के लिए सालों की मेहनत और अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। काफी समय तक ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में ग्राहक गायब हो गए, कर्ज बढ़ गए और उसने अपनी पाई पाई गंवा दी जो उसने लगाई थी। कोई भी इसे हार मानने, किसी स्थायी नौकरी पर वापस जाने और फिर कभी जोखिम न उठाने के संकेत के रूप में देखता। हालांकि उसने विफलता को एक महंगा लेकिन मूल्यवान स्कूल मानने का फैसला किया। उसने हर फैसले, हर गलती, हर चेतावनी की समीक्षा करने में महीने बिताए जिसे उसने नजरअंदाज किया था। उसने जिम्मेदार लोगों की तलाश नहीं की, उसने कारणों की तलाश की। और जब उसने फिर से शुरुआत की तो उसने हर सीखे हुए सबक को पूरी लगन से लागू किया। नतीजा, दूसरा व्यवसाय उससे कहीं ज्यादा फला फूला जितना उसने पहले में सपना देखा था। झटकों को ईंधन में बदलने की यह क्षमता एक लोहार के काम की तरह है। धातु सिर्फ आग और हथौड़े के प्रभाव से गुजरने के बाद ही मजबूत होती है। मुश्किल आपकी यात्रा में रुकावट नहीं है, वे इसका जरूरी हिस्सा हैं, और चाहे कितना भी अजीब क्यों न लगे।
जिन क्षणों में आप महसूस करते हैं कि आप रसातल में हैं, वे अक्सर वही होते हैं जो आपकी असली ताकत को उजागर करते हैं। लेकिन एक बारीक बात है जिसे कुछ ही लोग समझते हैं। आप झटकों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, यह सिर्फ आप पर निर्भर नहीं करता है। जिन लोगों को आप अपने आसपास रखते हैं, वे लेंस की तरह काम करते हैं जो आपके नजारे को विकृत या बढ़ा सकते हैं। संकट के समय ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ यह मजबूत करने के लिए आपके बगल में बैठते हैं कि स्थिति कितनी भयानक है, यह दोहराते हुए कि कोई रास्ता नहीं है। और ऐसे अन्य लोग हैं जो दर्द को पहचानते हैं लेकिन आपको समाधान की दिशा में खींचने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। इसलिए जब जिंदगी आपको परखे तो जिन आवाजों को आप सुनेंगे उन्हें चुनना उतना ही निर्णायक हो सकता है जितना उन कार्रवाइयों को चुनना जो आप करेंगे। और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे आपने शायद महसूस नहीं किया होगा। जब आप इसके अंदर होते हैं तो हर समस्या बड़ी लगती है। ये आपके चेहरे पर चिपके हुए एक पेंटिंग को देखने जैसा है। आप सिर्फ धब्बे और भ्रम देखते हैं, लेकिन जब आप एक कदम पीछे हटते हैं तो आप पूरी तस्वीर देखते हैं। वह संकट जो आज अंतिम अध्याय जैसा लगता है, वास्तव में पूरी कहानी का सिर्फ एक पृष्ठ है। यह परिभाषित नहीं करता कि आप कौन हैं जब तक आप ऐसा नहीं होने देते। जब आप अगले झटके का सामना करें और यह आएगा तो कुछ अलग करने की कोशिश करें। यह पूछने के बजाय कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, पूछें यह मुझे क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। शायद यह आपको एक बेहतर रास्ते की ओर इशारा कर रहा है। शायद यह उस अनुशासन को आकार दे रहा है जिसकी आपको बाद में जरूरत होगी। शायद यह सिर्फ यह परख रहा है कि आप वास्तव में वह कितना चाहते हैं जो आप कहते हैं कि आप चाहते हैं। और ऐसा महसूस करने पर आप हार को दुश्मन के रूप में देखना बंद कर देंगे और उन्हें उस कच्चे माल के रूप में मानना शुरू कर देंगे जिससे जीत का निर्माण होता है। राज झटकों से बचने में नहीं है, बल्कि उन पर प्रहार करने के बाद जमीन पर रहने से इनकार करने में है। क्योंकि यह उसी वक्त है जब सब कुछ ढहता हुआ लगता है कि आप यह चुन सकते हैं कि क्या आप हार मानने वाले एक और होंगे या कोई ऐसा व्यक्ति जो ठोकर को एक और भी बड़ी छलांग के लिए प्रस्थान बिंदु में बदल देता है। सबसे खतरनाक जेल जिसे कोई जान सकता है, उसमें दीवारें, सलाखें या गार्ड नहीं होते हैं। इसे धीरे धीरे बनाया जाता है उन कहानियों से जो आप खुद को बताते हैं कि आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ये कहानियां इतनी बार दोहराई जाती हैं कि वक्त के साथ आप यह मानने लगते हैं कि वे निर्विवाद तथ्य हैं। और जब ऐसा होता है तो आप अपनी ही सीमाओं का परीक्षण करना बंद कर देते हैं। जो पहले सिर्फ एक विश्वास था, वह एक असली सीमा बन जाता है। इसलिए नहीं कि दुनिया ने इसे थोपा था, बल्कि इसलिए कि आपने इसे स्वीकार कर लिया था। कैद में जीने और आजाद जीने के बीच का फर्क कुछ बहुत ही सरल लेकिन ताकतवर चीज में है। अपने संदेहों से ज्यादा विश्वास करना। यह खुद को दूसरों से बेहतर समझने, गलतियों को नजरअंदाज करने या अजेयता के भ्रम में जीने के बारे में नहीं है। यह कुछ ज्यादा गहरा है। अटूट आत्मविश्वास कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपको इससे निकलने का एक तरीका मिल जाएगा। जब यह निश्चितता मौजूद होती है तो हर बाधा आकार बदल लेती है। यह एक दीवार बनना बंद कर देता है और एक रहस्य बन जाता है जिसे सुलझाया जाना है। विपरीत भी सच है। जब इस आत्मविश्वास की कमी होती है तो कोई भी मुश्किल इस बात का सबूत लगती है कि आप संदेह करने में सही थे। खोया हुआ नौकरी का इंटरव्यू इस बात की पुष्टि करता है कि आप इसके लिए पैदा नहीं हुए थे। एक रिश्ता जो काम नहीं किया, वह इस बात का संकेत बन जाता है कि आप काफी अच्छे नहीं हैं। आप कोशिश न करने के औचित्य जमा करना शुरू कर देते हैं। अपनी सीमाओं का समर्थन करने वाले सबूतों की एक सूची बनाते हैं। इस जेल को तोड़ने की कुंजी ध्यान केंद्रित करने को उलटने में है। गलतियों और गलतियों पर दिनों तक चिंतन करने के बजाय जीत दर्ज करना शुरू करें, भले ही वे सबसे छोटी हों। उस दिन को लिखें जब आपने एक ऐसे काम को पूरा किया जिसे आप हफ्तों से टाल रहे थे। उस क्षण को जब आप बहस में शांत रहे। उस वक्त को जब आप थकान के बावजूद जारी रहे। ये रिकॉर्ड आपकी क्षमताओं का एक जीवंत संग्रह बन जाते हैं, एक ठोस अनुस्मारक कि आपने पहले भी स्थितियों को पार किया है और आप इसे फिर से कर सकते हैं। मैंने इस बदलाव को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। मुझे एक आदमी याद है जिसे जनता में अपना पहला भाषण देने के लिए बुलाया गया था। पिछली रात उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वह मुश्किल से अपने नोट्स पकड़ पा रहा था। मंच पर चढ़ने से पहले ही उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। पहले कुछ मिनटों में उसकी आवाज विफल हो गई और उसने लगभग हार मान ली। लेकिन
वह बना रहा। उसने 15 मिनट पूरे किए, भले ही उसे अनंत काल जैसा लग रहा था। और उसी पल कुछ बदल गया। उसके पास इस बात का भौतिक और अकाट्य सबूत था कि वह डर में भी काम करने में सक्षम था। सालों बाद वही आदमी आत्मविश्वास से भरे सभागारों में बोल रहा था। और ऐसा इसलिए नहीं था कि अचानक डर गायब हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने डर को अपने लिए फैसला नहीं करने देने का फैसला किया था। यही वह जगह है जहां बड़ी बारी आती है। काम करने के लिए तैयार महसूस करने का इंतजार करना बंद करो। ज्यादातर लोग मानते हैं कि आत्मविश्वास कार्रवाई से पहले आता है, लेकिन यह विपरीत है। कार्रवाई आत्मविश्वास का निर्माण करती है। असुरक्षा के बावजूद उठाया गया हर कदम आपके आत्मविश्वास की संरचना में एक नई ईंट है। और आप जितना ज्यादा निर्माण करते हैं, आधार उतना ही मजबूत होता जाता है। अगले हफ्ते के दौरान कुछ सरल लेकिन परिवर्तनकारी करने की कोशिश करें। हर बार जब आप मैं नहीं कर सकता सोचते हैं, तो अभी तक जोड़ें। यह शब्द छोटा है, लेकिन यह सब बदल देता है, क्योंकि यह विकास के लिए जगह खोलता है। यह एक अंतिम वाक्य को एक अल्प विराम में बदल देता है। यह याद दिलाता है कि कहानी खत्म नहीं हुई है। और हर बार जब आप इस मानसिकता के साथ काम करते हैं, तो आप खुद को साबित कर रहे होंगे कि आपके संदेह सिर्फ आगंतुक हैं, आपकी जिंदगी में स्थायी निवासी नहीं। जो चीज उन लोगों को अलग करती है जो हासिल करते हैं उन लोगों से जो उसी जगह पर बने रहते हैं, वह डर या असुरक्षा का अभाव नहीं है। यह वह फैसला है जिसे दिन ब दिन दोहराया जाता है कि उन भावनाओं को यह तय न करने दिया जाए कि क्या किया जाएगा। अंत में अपने संदेहों से ज्यादा विश्वास करने का मतलब है उन्हें नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि यह सुनना है कि वे क्या कह रहे हैं और फिर भी आगे बढ़ना है। और यह ठीक वही विकल्प है जो वक्त के साथ यह पुनर्परिभाषित करता है कि आप कौन हैं और आप कहां तक पहुंच सकते हैं। जब आप अपने दिमाग के अंदर की लड़ाइयां जीत जाते हैं, तो आपके आसपास की दुनिया झुकना शुरू कर देती है। यही वह जगह है जहां सीमाएं चुनौतियां बन जाती हैं और चुनौतियां जीत में बदल जाती हैं। और अगर यह पहले से ही आपके लिए समझ में आ गया है, तो कल्पना कीजिए कि तब क्या होगा जब आप अगला कदम बढ़ाएंगे। जो वीडियो अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, वह एक सीढ़ी की तरह है जो आपको और भी ऊपर ले जाएगी, आपकी बुद्धिमत्ता का विस्तार करने और आपको आज की तुलना में ज्यादा मजबूत, ज्यादा तैयार और ज्यादा सक्षम संस्करण बनने में मदद करेगी। मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा। आइए इस यात्रा को एक साथ जारी रखें।